एक ऐसा राष्ट्रवादी कर्मयोगी जिसने महज 33 साल की उम्र में दुनिया के सबसे युवा कुलपति बनने का रिकॉर्ड बनाया, जिसने देश के पहले उद्योग मंत्री के रूप में आजाद भारत की पहली औद्योगिक नीति की नींव रखी, जिसने एक देश, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का नारा दिया, जिसने कश्मीर से धारा 370 हटाने और जम्मू कश्मीर राज्य के भारत में पूर्ण विलय के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। और उनका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज भी जिनका नाम भारतीय राजनीति के सबसे बड़े वैचारिक विमर्श के केंद्र में है और जिनके सिद्धांत आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का काम करते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर कौन थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और क्यों आज भी उनकी विरासत पर देश को इतना गर्व है। 6 जुलाई 1901 कोलकाता के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। सिर्फ 33 साल की उम्र में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने। शिक्षा सुधारों से लेकर भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने तक उन्होंने ऐसी पहल की कि जिसने उन्हें देश के सबसे सम्मानित शिक्षाविदों में सम्मिलित किया। उस दौर में जब विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम सामान्य तौर पर अंग्रेजी था, तब उन्होंने शिक्षा प्रणाली में हिंदी और बांग्ला के साथ साथ उर्दू को भी शामिल करने का एक बड़ा कार्य किया था। लेकिन इतिहास ने उनके लिए सिर्फ शिक्षा का नहीं बल्कि राजनीति का भी एक बड़ा अध्याय लिख रखा था। बात उस समय की है जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और डॉक्टर मुखर्जी भी राजनीति के केंद्र में आ चुके थे। और आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में देश के पहले उद्योग व आपूर्ति मंत्री बनाए गए थे, जहां उन्होंने दामोदर वैली कॉरपोरेशन, सिंदरी उर्वरक संयंत्र और औद्योगिक भारत की कई अहम परियोजनाओं की नींव रखी। लेकिन 1950 में नेहरू लियाकत समझौते को लेकर उनके नेहरू से मतभेद हुए और उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 21 अक्टूबर 1951 को उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक आधारशिला बनी। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन काल में उनका सबसे बड़ा आंदोलन जम्मू कश्मीर का भारत में पूर्ण रूप से एकीकरण था। उनका नारा था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। बताया जाता है कि उस दौर में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के लिए परमिट की आवश्यकता होती थी, अर्थात जम्मू कश्मीर भारत में शामिल तो हो गया था पर एक अलग देश के रूप में। इस परमिट व्यवस्था का विरोध और जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय की मांग को लेकर 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना परमिट जम्मू कश्मीर पहुंच गए, जहां शेख अब्दुल्ला सरकार द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 23 जून 1953 को श्रीनगर में हिरासत के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। आज तक उनकी संदिग्ध मृत्यु से पर्दा नहीं उठ सका है। आज भी उनकी मृत्यु रहस्य ही है। उनकी 125वीं जयंती पर पीएम मोदी ने कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A हटाना डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी उनके विचारों का उल्लेख करते हुए राज्य में समान नागरिक संहिता लाने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक शिक्षाविद, एक राष्ट्रवादी नेता और एक ऐसी शख्सियत के रूप में हमेशा इस देश को प्रेरणा देते रहेंगे जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए नींव का पत्थर साबित होगी।